जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता है। सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, आज है 13 जून 2022 और आज के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे 13 जून के। देखिए 13 जून आज से मंडे शुरू हो रहा है, तो मंडे से एक नए मोटिवेशन के साथ आपको क्लासेस लेनी है। एक नया संघर्ष शुरू करना है आपको, एक नई शुरुआत करनी है आज से, और बेहतरीन तरीके से मोटिवेट होकर पढ़ाई करिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं 12 जून का करंट अफेयर्स। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। कौन सी राज्य सरकार एंड्रॉयड ऐप शैली को जल्द ही लॉन्च करेगी? केरल। हाल ही में किस मंत्री ने इंडो पाक वार 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? राजनाथ सिंह। किस बैंक ने अपना डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग पेश किया है? इंडियन बैंक ने। और अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी NTRI का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली के अंदर जो इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए MD किसको नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार को। और हाल ही में किसके द्वारा SMB साथी उत्सव पहल को लॉन्च किया गया है? व्हाट्सएप के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? मिताली राज ने। और हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का एशिया और प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। और 10th नंबर क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। और हाल ही में ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रामकृष्ण मुक्काविली बने हैं। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 लॉन्च होगा, इसका नाम क्या है? गगनयान इसका नाम है। अब हम देखेंगे 13 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा हाल ही में पारित किया गया है? न्यूयॉर्क विधानमंडल द्वारा हाल ही में जो है दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पास किया गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानून पारित करने के लिए आपको बता दें साथ ही न्यूयॉर्क राज्य विधायिका जो है दुनिया में सबसे पहले है। और डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता हैं और उनके जो कस्टमर्स हैं, स्वतंत्र मरम्मत जो व्यवसाय के लिए पुर्जे जो उनका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं और इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को इसको अवेलेबल कराने के लिए जो है आवश्यक राइट टू रिपेयर भी लिए होने वाला है। देखिए यहाँ पर भारत और विश्व में पहले से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित ही भारत और विश्व में प्रथम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। सबसे पहला, UPI अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है साथियों? वो बना है नेपाल। ठीक है, नेपाल। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ पर खुला है? सऊदी अरब के अंदर। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर बनेगा? सूरत के अंदर। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनेगा? जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ बनेगी? गुजरात के अंदर। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर में। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी कहाँ बनेगी? गुजरात के अंदर। और भारत की पहला हेली हब कहाँ बनेगा? गुरुग्राम के अंदर। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? वो बनी है इंडिया। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर हमने देखा भारत और विश्व में पहले से रिलेटेड 2022 से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से एक प्रश्न आपके संभावना हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि CBSE की बात हो रही है यहाँ पर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका नया अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? निधि छिब्बर को हाल ही में CBSE का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये हैं निधि छिब्बर। तो काफ़ी सीनियर IAS अधिकारी हैं। निधि छिब्बर को केंद्र सरकार द्वारा जो है इनको CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में देखिए आपको बता दें जो प्रमुख संगठन हैं और उनके जो प्रमुख हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, उनकी जो प्रमुख हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल है। कौन है? कैथरीन रसेल हैं। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख कौन है? थॉमस बॉक हैं।
WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कौन है? टेड्रोस एडनोम। ICC के जो प्रमुख है वो है ग्रेग बार्कले। एशियाई विकास बैंक के प्रमुख कौन है? मात्सुगु आस्कावा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात की जाए तो वो है गिलबर्ट एफ होंगवो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो प्रमुख है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। वर्ल्ड बैंक के जो प्रमुख है डेविड मालपास। प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप देखे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। तो ये हमने जो प्रमुख का आपको बताया है इसको नोट जरूर कर लीजिएगा पूरे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं साथियों हमारा, हाल ही में किस राज्य की CM को बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को, आपको नाम उनका पता ही है, ममता बनर्जी को बांग्ला अकादमी अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है, किया है। ये है देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है ममता बनर्जी को। इस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया गया है पुरस्कार बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बेटान के लिए जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। पुरस्कार और सम्मान देखेंगे 2022 से रिलेटेड। देखिए बात ही प्रश्न किससे संबंधित था? इसी अवार्ड और सम्मान से रिलेटेड प्रश्न था। तो हम यहाँ पर देखेंगे हाल ही में जो महत्वपूर्ण अवार्ड हुए हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिए। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दिया गया है। इसको दिया गया है दामोदर माउजो को दिया गया है। ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि श्री को हाल ही में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 रामदरस मिश्र को हाल ही में मिला है। ये वाला प्रश्न तो एग्जाम में पूछा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की बात करें तो पहला मिला है नरेंद्र मोदी जी को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको मिला? भूषण कुमार जी को। एबल पुरस्कार 2022 मिला डेनिस सुलिवन को। इम्पोर्टेंट अवार्ड से हमने ये प्रश्न देखा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संगीत वादक को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? AR रहमान को हाल ही में इंडो यूको कल्चर प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है। संगीत के प्रमुख उस्ताद AR रहमान को सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इसे आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त जॉन थॉमसन और ब्रिटिश काउंसिल के निदेशक जो है बरबरा विक्रम द्वारा लॉन्च किया गया था। देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर 2022 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाल ही में बने हैं। डिश टीवी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में ऋषभ पंत को बनाया गया है। A23 गेमिंग ऐप को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहरुख खान को। बाटा इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर है दिशा पाटनी। कोविड-19 टीका के सोनू सूद। अतुल्य भारत के PM नरेंद्र मोदी हैं। गुड डॉट के नीरज चोपड़ा हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमनी लेखरा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैखो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मनाया जाता है असम के अंदर। बैखो त्यौहार मनाया जाता है असम के अंदर, ठीक है। बैखो फेस्टिवल असम राज्य में मनाया जाता है। इसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह भारत के राभा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बैंको जो है ये उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह शुभ फसल के मौसम में लाने और इसे प्रचुर मात्रा में फसलों और अच्छे स्वाद से भरने के लिए मनाया जाता है। राज्यों के जो प्रमुख त्यौहार हैं और महोत्सव हैं वो हम देखेंगे। स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्वेश्चन भी इसी से संबंधित था। मैं आपको हर क्वेश्चन में उसी से संबंधित प्रश्न कराता हूँ। ओणम त्यौहार जो है साथियों ये जो है केरल के द्वारा मनाया जाता है, केरल राज्य के द्वारा। हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। बोहाग या बिहू पर्व असम के अंदर मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक क्रूड मिशन शुरू किया है? तो ये चाइना के द्वारा जो है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन की शुरुआत की गई है चाइना के द्वारा। चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की देश के स्थायी परिक्रमा अंतरिक्ष स्टेशन पर काम पूरा करने के लिए 6 महीने के मिशन पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। शेनझोउ 14 चालक दल 6 महीने के लिए तियांगोंग स्टेशन पर रहेगा, जो प्रयोगशाला मॉड्यूल के मुख्य तियाने लिविंग रूम में एकीकरण की देखरेख करेगा, जिसे अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था। भारत में प्रथम से रिलेटेड देखेंगे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ड्रोन फोर्स कहाँ बना? उत्तराखंड के अंदर। भारत का पहला ओलंपिक स्कूल कहाँ खुलेगा? ओडिशा के अंदर। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कहाँ बनेगा? सूरत गुजरात के अंदर। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये कहाँ बनेगा? गुजरात के अंदर।
भारत की पहली स्टील सड़क ये कहाँ बनेगी? गुजरात के अंदर। भारत का पहला हेली हब कहाँ बनेगा? गुरुग्राम के अंदर। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर में। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी कहाँ बनेगी? गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, OECD ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 6.9% जो है रहने का अनुमान लगाया है OECD ने। आपको बता दें कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। ये दिसंबर में किए गए 8.1% के अनुमान से 120 आधार अंक कम है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड लोगो शुभंकर का अनावरण जारी किया है? तमिलनाडु ने जारी किया है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री JMK स्टालिन ने 44वां शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया, जो अगले महीने मामल्लपुरम में होगा। 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच 180 से अधिक देशों के लगभग 2000 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती PK शेखर बाबू और ये सभी जो उपस्थित रहे थे। आपको बता दें साथियों, आगामी जो खेल प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत में होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा कतर के अंदर, राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस के अंदर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा किस देश ने जारी किया है? चाइना ने दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी कर दिया। किसने? चाइना ने। चीन ने चंद्रमा का एक नया भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है, जो कहता है कि अब तक का सबसे विस्तृत विवरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बता दें चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, चीन की जो मुद्रा है वो है रानमीबी, चीन के राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग, चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर GI टैग 2022 से रिलेटेड। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का जो है? ये है मध्य प्रदेश का। हापुस आम है महाराष्ट्र का, इसको GI टैग मिला है। गुच्ची मशरूम कहाँ का GI टैग इसको मिला है? जम्मू कश्मीर के। कहाँ के जो है खोला मिर्ची को GI टैग मिला है? गोवा का। नागा खीरा कहाँ का जिसको GI टैग मिला है? मिजोरम का। कांटेदार बैगन कहाँ का? तमिलनाडु का। और काला चावल किस राज्य का है? मणिपुर का, इसको GI टैग सबको मिला है। ये प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन ये बना है एनोकोवैक्स जो है इसका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है। एनोकोवैक्स जानवरों के लिए एक निष्क्रिय डेल्टा टीका है। एनोवैक्स द्वारा प्रेरित प्रतिरक्षा SARS-CoV-2 के डेल्टा और ओमाइक्रोन दोनों प्रकार के बेअसर करती है। हाल ही में मनरेगा का लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NJ ओझा को हाल ही में मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है। ये हैं NJ ओझा। NJ ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। ओझा के पास मनरेगा कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने, उन पर विचार करने, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पुरस्कार देने की शक्ति है। देखते हैं 2022 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी। हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। हाल ही में नए थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे। हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? S सोमनाथ। हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? V अनंत नागेश्वरन बनाए गए हैं। हाल ही में प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख दूत किसको नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुटेरस को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों में समन्वय के लिए वरिष्ठ राजनयिक अमनदीप गिल को प्रौद्योगिकी पर जो है नियुक्त किया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर अमनदीप गिल सही होगा। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है। बता दें संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया, जिनके पास सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति के लिए जिम्मेदारी और समावेशी रूप से डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाने की ठोस समझ है। विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत देखते हैं। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत है रुजेंद्र टंडन है। बांग्लादेश में भारत के राजदूत है विक्रम दोराईस्वामी। चीन में भारत के राजदूत है प्रदीप कुमार रावत। फ्रांस में है जावेद अशरफी। ईरान में है कद्दाम धर्मेंद्र। इराक है प्रशांत पीसे। नेपाल में विनय मोहन क्वार्थ। श्रीलंका में गोपाल वागले। USA में तरनजीत सिंह संधू।
आज का प्रश्न है, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फटाफट से। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, शेयर जरूर करें। साथियों देखिए, आप सपोर्ट करिए, ठीक है। और मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।